हेलो गाइस, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मेवाती मेव के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मेवाती जो मेव है एक बहुत ही बहादुर कौम है, और आज इसको थोड़े से इसकी हिस्ट्री को लिटिल ग्लांस में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जो मेवाती मेव है वो कहाँ पे और किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। इसको हिस्ट्री को थोड़ा सा एक लिटिल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेवाती जो लोग हैं ये एक वेस्टर्न इंडिया के हिस्से में रहते हैं। मतलब जो एक उत्तर पश्चिम का पार्ट है, अगर ये हम मैप में देखेंगे। और दूसरा, हम अगर इसका एक डोमिनेंस एरिया देखें कि मेवाती जो लोग हैं वो किस किस एरिया में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव। और इधर अगर राजस्थान में बात करें तो भरतपुर, आगरा यूपी में, मथुरा और अलवर, भरतपुर, ये सारे किशनगढ़ से लेके ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे मेवाती मेव यहाँ पर रहते हैं। करीब करीब 100-150 किलोमीटर का एरिया है, जो बहुत बड़ा एरिया है, और दिल्ली से 60 किलोमीटर सटा हुआ है। यानी गुड़गांव तक का एरिया आप कह सकते हैं कि लोग गुड़गांव तक मेवात के लोग रहते हैं, और अपनी एक ही लैंग्वेज मेवाती मेव भाषा मेवाती लैंग्वेज बोलते हैं, और इसी के कारण इनका नाम जो है मेवाती मेव पड़ता है। लेकिन आज हम इसकी स्टोरी ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनके जो मेवाती जो मेव है इसमें कोई दो राय नहीं है, कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। इनको 12वीं शताब्दी में इन मुस्लिम्स को कन्वर्ट किया गया था मेवाती मेव को, और जब इनको कन्वर्जन हुआ था मेवाती मेव का एक मास कन्वर्जन देखने को मिला था 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में। ये पहले बताया जाता है कि हमारे एंसेस्टर बताते हैं कि पहले हम मेवाती जो मेव हैं वो हिंदू, जाट, राजपूत, अहीर और मीणा समाज से बिलोंग करते थे, और इनकी वही पाल और गोत हुआ करते थे जिसे इन लोगों के जो जाट, राजपूत, मीणा, अहीर, क्षत्रिय वगैरह के जो होते हैं तो वही है। एक हिस्ट्री की बुक आपने पढ़ी हुई इतिहास की, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो मिनाज या समसुल मिनाज ने लिखी थी, उससे मिलता है कि मेवाती मेवों के डर से दिल्ली के शासकों ने दिल्ली के जो दरवाजे थे वो बंद कर लिए थे। तो एक बहुत ही बहादुर कौम थी। आपने नाम सुना होगा हसन का, मेवाती का पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा। और लेकिन आज थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करते हैं कि जो मेवाती जो मेव है वो किस चीज़ के लिए मेवाती मेव एक्चुअली में जाने जाते हैं, उसको आज जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेवाती मेव आज भी लगभग वैसे ही ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जैसे वही ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं मरनो जीनो है भारत के साथ, मेरी ऐसी है मर्दानी। चचेरी बहन, ममेरी बहन, या जो फुप्पो की जो बहन्स होती हैं उनसे शादी नहीं करते। यानी सेम एज जैसे हिंदू में होता है। 50 साल पहले हमारे यहाँ मेवाती जो मुस्लिम्स थे वो होली, दिवाली, जितने भी हिंदूज़ के जो फेस्टिवल है उन सब को बराबर सेलिब्रेट करते थे। और भाईचारे की आजकल सबसे बड़ी जो मिसाल है छत्तीस बरादरी, उसके लिए मेवात जाना जाता है, क्योंकि आज के बावजूद यहाँ पे 100% मुस्लिम्स होने के बावजूद, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई सिंगल इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब किसी नॉन मुस्लिम को, यानी चाहे वो SC ST या किसी अदर छोटी कम्युनिटी का हो, या कोई क्षत्रिय जाट कुछ भी समाज के हो, लेकिन उसको मारा गया। मेवाती मेवों की खासियत ये है कि कभी भी ये किसी का रिलीजन नहीं देखते और सभी को बराबर प्यार देते हैं। इसी के लिए लोग कहते हैं कि मेवात में 36 बरादरी का एक भाईचारा देखने को मिलता है। मेवाती जो हमारे एंसेस्टर बताते हैं कि मेवाती मेवों की वैसे ही पाल होती थी जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, सूद, ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, जाट, मीना वगैरह लोगों की होती हैं। हमारे मेवाती मेवों की 12 पाल बताई जाती हैं, जिसमें 2 पाल रामचंद्र जी की हैं। उन 2 पालों में दहंग और सिंगल आते हैं। ये जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो अपने एंसेस्टर से ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पाई, क्योंकि अभी तो उनको सारा नॉलेज है, हमारे ज़्यादा पुरानी बात ही है नहीं। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि 50 साल पहले लोग ऐसे ही रहा करते थे। और 5 जो पाल थी ये कृष्ण जी की थी। और अगर हम लोग बात 5 पाल की करें, ये तोमर वंश की थी, जो पांडव शासित पांडव वंश से आते थे। इसमें एक पहाड़ का पल्लाकड़ा, ये 12-13 जो पाल्स टोटल हुआ करती थी। और हमारे 50 साल पहले अगर एंसेस्टर के देखेंगे, किसी का नाम मासिंग मिलेगा, किसी का नाम तिलपत मिलेगा, किसी का तिल सिंह मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे सिंह के ऊपर या राम के ऊपर नाम मिलते थे। बिकॉज़ ये हम कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
और आज हम इसको समझने की सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेवात में जो मुस्लिम्स ये जो लोग हैं ये कैसे कन्वर्ट हुए थे। ये पहले राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जाट समाज से आते थे, लेकिन इसका कन्वर्जन कैसा हुआ। एक सिद्धांत के मुताबिक 12वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में मुगलों के दबाव में क्षेत्रीय और राजपूत समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया। वो कभी दिल से मुस्लिम नहीं बन पाए, इसलिए वो रीति रिवाज नहीं, संस्कृति नहीं छोड़ पाए। कभी 50 साल पहले इस इलाके में मुस्लिम राजपूत समुदाय में कई रस्में हुआ करती थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 2016 में एक ये स्टोरी लिखी गई थी, व्हाट यू शुड नो अबाउट व्हाट द मेव मुस्लिम्स ऑफ मेवात। तो ये एक स्टोरी थी और इसके बारे में बात होती है कि मेवात के बारे में, स्टोरी के बारे में क्या जानना चाहिए। ये 2016 की टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ छपी थी और ये बताया गया था कि कैसे 50 साल पहले ये सारे फेस्टिवल्स या बहुत सारे इनके जो कल्चर ट्रेडिशंस है वो आज भी सेम है और 50 साल पहले बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी इन जातियों से हुआ करती थी जो मैंने आपको बताई है। मेवात के बलिदान के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो मेवात का बलिदान कभी किसी से छिपा नहीं है। मेवात का मुस्लिम समुदाय देश में इस्लाम मानने वाले लोगों से अपने आप को अलग मानता है। अपनी एक खाप पंचायत है। बलिदान का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुगल काल के लोग 1857 के पहले स्वतंत्र संग्राम में इस समुदाय में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़के इस विद्रोह में 6000 से अधिक में मुस्लिम शहीद हुए थे। उन्होंने 1931 के राजा अलवर के राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। यहाँ तक कि देश के बंटवारे के वक्त इन लोगों ने खुद को हिंदुस्तान की मिट्टी का सपूत बताया और यहीं के होकर रह गए थे। लेकिन आज बड़ी हैरानी के साथ कहना पड़ता है, जब महात्मा गांधी ने हम मेवाती मेव को रोका था 1947 में, तो उन्होंने एक आश्वासन दिलाया था कभी उनके साथ भेदभाव या गलत कुछ नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा होता है कि जब हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं, चाहे दिल्ली के लिए जाएं या कहीं और रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए जाएं, तो ये डर होता है कि कहीं अगर नाम और आइडेंटिटी हम बताएंगे तो कोई हमें लिंच नहीं कर दे। तो बड़े हैरानी की ये बात होती है। तो ये इतना डर आज मेवाती मेव के बीच में पैदा कर दिया है। जो ये ऐसे अराजक दो तत्व हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड गोरक्षक या ऐसे गुंडे जो बोलते हैं अपने आप को, तो ये इसकी वजह से काफ़ी भाईचारा मेवात का बिगड़ा है। आप सभी जानते हैं कि मेवाती जब भाईचारा, इसलिए ये 36 बरादरी का सबसे अच्छा भाईचारा देखने को मिलता है क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ पे धर्म को नहीं देखा जाता। यहाँ मैंने आपको बताया कि 100% मुस्लिम्स होते हुए भी कभी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ किसी जैसे गांव में एक दो घर नॉन मुस्लिम्स के हैं या उनके साथ कोई जाति की हो या उनको कभी मार दिया हो, लिंच कर दिया हो। एक सिंगल इंसिडेंट ऐसा नहीं देखने को मिलता बिकॉज वो अपना भाईचारा मानते हैं। उनकी रगों में भी वही क्षत्रिय, जाट और मीना और राजपूताना ब्लड उनके धमनियों में सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए वो उस सब को मानते हैं और उनकी रगों में वही खून है जो इनकी जातियों में हुआ करता था। हम इस बात से कभी डिनाई नहीं कर सकते कि ये बात 1947 तो मैंने आपको बता दिया कि इतना इम्पोर्टेंट इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा था। 6000 में मुस्लिम शहीद हुए थे 1947 में। और राजा हसन खां मेवाती, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो बाबर ने पहला अटैक किया था 1526 में पानीपत की लड़ाई, और दूसरी लड़ाई उन्होंने 1527 में लड़ी थी और वो खानवा की बैटल थी राणा संगा के साथ में। लेकिन जब उनको ये पता लगता है हसन खां मेवाती को, तो वो राणा संगा के साथ में देते हैं। ये नहीं कि वो मुस्लिम्स के साथ में नहीं जाते बल्कि अपने देश को बचाने के लिए राणा संगा के साथ में लड़ाई करते हैं और करीब करीब 12,000 बताया जाता है कि 12,000 के सैनिक लेके जाते हैं और एक अच्छी बैटल लड़ते हैं। काफ़ी दिनों लड़ाई चलने के बाद बावजूद वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो हमारे जो मेवाती कम्युनिटी है वो कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते। जिससे एक बार भिड़ जाते हैं या लड़ जाते हैं तो या तो वहाँ अपने आप को मरना पसंद करते हैं और या फिर वहाँ जीतना पसंद करते हैं। तो हार ना मानने वाले लोग हैं, मतलब पीछे नहीं हटते किसी भी चीज़ से। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेवाती कभी किसी का रिलीजन नहीं देखते। लेकिन आज हमारे जो देश में हो रहा है वो बड़ी हैरान और बातें हैं कि आज ये सब कोई भी इनके जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेवाती जो लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, कोई ये नहीं सोचता कि इनकी धमनियों में भी वही ब्लड है जो कि नॉन मुस्लिम्स का है। और ठीक है कि आज कन्वर्टेड हैं, लेकिन इस तरह से भेदभाव जो हो रहा है और जिस तरह से लोगों को मार देते हैं लिंचिंग के नाम पे। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे फिर जिसने अभी नाम आ रहा है बहुत सारे लोगों का इस जुनैद और नासिर के हत्याकांड में, लेकिन लोग इन जो हत्यारे हैं जिन्होंने ये टेरर किया है, जिन्होंने आतंक मचाया हुआ है और जिन लोग वारिस और इन तीनों को अभी रिसेंट टाइम में मारा है, उनको बचाने के लिए लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। और आज ये वही मेवाती मेव हैं जिन्होंने 1947 से पहले अंग्रेज़ों पे बाढ़ खुंदवाई थी और
उनकी जो पाँव थे वो ब्लड से भर गए थे। तो शक्तिशाली मेव को नष्ट करने की कोशिश की थी बलबन ने 1265 में, लेकिन ये उनसे भी नष्ट नहीं हो पाए थे। हालांकि ये कन्वर्जेंस था इल्तुतमिश जो 1192 में मोहम्मद गोरी ने बैटल जीती थी। मोहम्मद गोरी ने जो तराइन का युद्ध जीता था, तब से यहाँ पे मास कन्वर्जन शुरू हुआ था और बलबन के टाइम तक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं अपने रिलीजन को चेंज किया था। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने रिलीजन्स बदले थे। और मैं आपको बताना यही चाहता था कि ये लोग भी पहले इन जातियों से आते थे, चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, चाहे वो जाट हैं और राजपूताना और मीणा समाज से ये लोग आते थे। लेकिन आज ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं और इस तरह से इन्होंने अपनी एक हिस्ट्री रही है, एक लंबी इनकी हिस्ट्री है, लंबा एक इतिहास है। और ये वही मेवाती मुस्लिम है जिनको हिस्ट्री में आप पढ़ोगे इन्होंने बलपूर्वक राजाओं तक से भी कर लिया था। तो ये काफ़ी शक्तिशाली लोग हैं और किसी से डरते नहीं हैं। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और यहाँ डेवलपमेंट में तो हम सबसे पीछे हैं ही, कोशिश करनी चाहिए सरकार को यहाँ एजुकेशन को बढ़वा दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करे। और यहाँ जो मुस्लिम्स के साथ जो कुछ होता है, कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं और इन पे थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। और बड़ी अच्छी चीज़ मेवाती मेव के बारे में ये कि कभी भी मेवात का कोई भी एक सिंगल मुस्लिम किसी टेरर में या किसी अदर ऐसी से लिंक नहीं पाया गया। ये लोग बहुत ही अमन पसंद लोग हैं और भाईचारे की मिसाल है, अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते थे। तभी इन्होंने 1947 में ऑप्शन होने के बावजूद भी पाकिस्तान को त्याग कर अपने देश में रहना पसंद किया था, इस मिट्टी से प्यार किया था। तो ये मेवाती मेव है, इनकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस हिस्ट्री रही है इनकी मेवाती मेव्स की। अगर ये आपको आज वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।